नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पड़ते रियासी जिला में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। मोबाइल लैपटॉप की बैटरी बनाने के काम आता है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है और लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है भारत के अंदर जिसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने रियासी जिले में पहचाना है, खोज निकाला है। जी हां, बड़ी खोज भारत के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को अभी तक दूसरे देशों से आयात किया जाता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अब इसके भंडार के मिलने से देश की आयात पर जो निर्भरता है वो कम होगी। और जीएसआई यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जो है इसको खोज निकाला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में मिला है। सलाल जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर 5.9 मिलियन टन का लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित जो है वो किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। लिथियम दरअसल एक अलॉय धातु है जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस लिथियम का जो उपयोग है वो खिलौनों और गाड़ियों के लिए भी, उसमें भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, खिलौनों और गाड़ियों में। और इस समय भारत लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है क्योंकि यहां पर लिथियम का कोई भंडार नहीं था। लिथियम आयन बैटरी के दम पर ही जो ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी रेंज बढ़ाने में जो है मदद मिली है और एक ही चार्ज में 500 से 700 किलोमीटर तक चलने वाली कारें जो हैं वो बन पा रही हैं। लिथियम आयन बैटरियों से ही एक चार्ज पर कई दिन तक चलने वाले जो है मोबाइल फोन चार्ज रह पाते हैं। और माइंस के जो सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज, उन्होंने इस मामले में बताया कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। आगे इस पर उन्होंने कहा कि चाहे मोबाइल फोन हो या फिर सोलर पैनल, महत्वपूर्ण खनिजों की हर जगह आवश्यकता होती है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना और उन्हें संसाधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस समय भारत के लिए। अगर बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी में जरूरत की लगभग कई सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक जिस लिथियम के लिए हमारी सरकार लगातार परेशान होती रहती थी, लगातार परेशान दिखती रहती थी, आज उसका हल जो है आखिरकार मिल चुका है। दरअसल भारत जो है इस समय ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है ताकि पेट्रोल और डीजल से निर्भरता कम हो सके, क्योंकि अगर बात की जाए पेट्रोल व्हीकल की या फिर डीजल व्हीकल की, ये प्रदूषण के इस समय सबसे बड़े कारणों में से एक है। अगर गाड़ियां ईवी से चलेंगी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर होंगे तो इससे जो होने वाला प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। व्हीकल को ईवी से चलाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई चीज निभाती है तो वो है बैटरी, उसमें लगाई जाने वाली बैटरी। और बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जरूरत पड़ती है और भारत में आवश्यकता अनुसार लिथियम इस समय उपलब्ध नहीं है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, बाहर से हम जो है इसको आयात करते रहे हैं, विदेशों से आयात करना पड़ रहा है अभी भी, लेकिन अब इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि लिथियम का इतना बड़ा भंडार अब भारत में ही मिल गया है। सरकार ने पहली बार, जैसा हमने आपको पहले बताया, कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े लिथियम और सोने के भंडार जो हैं वो पाए हैं। और खनन जो मंत्रालय है, खनन मंत्रालय को रियासी जिला के सलाल इलाके में ये भंडार मिले हैं। उसी रियासी जिले में अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल भी बन रहा है। दरअसल गुरुवार को हुई 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी कि सीजीपीबी की बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधनों वाली जो भूवैज्ञानिक रिपोर्ट है और उसके साथ 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ ये जो रिपोर्ट है वो इससे संबंधित जो राज्य सरकारें हैं उनको सौंपी गई है। और सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि लिथियम और गोल्ड समेत 51, जी हाँ 51 मिनरल ब्लॉक संबंधित जो है राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। और मंत्रालय के अनुसार इन 51 मिनरल ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक्स गोल्ड और
अन्य जो मटेरियल हैं, पोटाश है या फिर जो बेस मेटल्स आदि से जुड़े हुए हैं, वो मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में फैले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खोज है भारत के लिए। इनके अलावा 7,897 मिलियन टन के कोयला और लिग्नाइट की जो 17 रिपोर्ट्स हैं वो भी कोयला मंत्रालय को दे दी गई हैं, सौंप दी गई हैं। अगर इन ब्लॉक्स की बात की जाए तो ये ब्लॉक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई की तरफ से 2018-19 से लेकर के अब तक के जो फील्ड सीजन में जो कार्य किए गए हैं, उन्हीं कार्यों के आधार पर ये रिपोर्ट्स को जो है तैयार किया गया। और बैठक के दौरान अलग अलग विषयों और जो हस्तक्षेप के क्षेत्र हैं जिसमें जीएसआई जो है वो संचालित रहता है, उन पर 7 प्रकाशन भी इस दौरान जो है वो जारी किए गए हैं। वहीं बैठक के दौरान आने वाले जो फील्ड सीजन है 2023-2024, उसके लिए प्रस्तावित जो वार्षिक कार्यक्रम है वो भी प्रस्तुत किया गया है और उस बारे में भी जो है विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। 2023-2024 के दौरान जीएसआई ने 12 समुद्री खनिज जांच परियोजनाओं के साथ साथ 318 खनिज अन्वेषण जो परियोजनाएं हैं उसके साथ साथ जो है कुल 966 कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना इस समय बनाई हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने रणनीतिक और अहम खनिजों पर लगभग 115 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। वहीं 16 प्रोजेक्ट्स फर्टिलाइजर मिनरल्स के लिए जो है वो तैयार किए गए हैं। और जीएसआई के बारे में आपको बता दें तो इसकी शुरुआत साल 1851 में हुई थी। रेलवे की मदद के लिए जो है जमा कोयला खजाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि अगर बात की जाए तो इतना लंबा समय हो चुका है, इतने लंबे सफर की यात्रा के दौरान जीएसआई जियो साइंस के मामले में एक अहम भूमिका देश में निभा रहा है। साथ ही जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होने का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर बड़ी खबर इस समय जम्मू कश्मीर से लिथियम, जिसको लेकर के हम निर्भर थे अब तक बाकी देशों पर, चीन पर, ऑस्ट्रेलिया पर। तो अब ये बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रियासी जिला से, जिसमें लगभग 60 लाख टन जो है वो लिथियम मिला है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस खोज को लेकर के आने वाले समय में भारत अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में बड़ी क्रांति ला सकता है, उसके लिए शुरुआत हो गई है। एक बड़ी खोज मिली है भारत के खनन मंत्रालय को, जीएसआई को बधाई के पात्र भी हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।